चलिए जी, देखो इधर, बात नहीं करो, गेट लगा दो। नहीं लगता है, चलिए। चलो जी, हम लोग मैट्रिक्स में चलिए, अब बात नहीं करो, इधर हो। मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई सीख रहे थे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का। बोलो ना, बाद में करते हैं, क्लास ले। जल्दी जल्दी आओ। चलिए देखिए, जल्दी बैठो, यहाँ आगे भी जगह है, आ जाओ आगे। चलिए जी, ध्यान देखो इधर बोर्ड पर, अब समझो। देखिए सचिन, इधर रखो, देखिए रखो, बाद में करना ना जी। देखिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सीख रहे थे, जिसमें आपको 2x2 वाला और 3x3 वाला दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बताए थे। अब देखो ध्यान से इधर, सन्नी कुमार इधर देखो। तो देखो, जिस प्रकार से जैसे एक मैट्रिक्स ए है, 2 है, 1 है, 4 है, 6 है। नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर दें। चलो जी, एक मैट्रिक्स ए है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है। अब दिख रहा है भाई? अरे बोलो, और इधर आ जाना, तो एकदम कोना में बैठा दिख रहा है ना। चलो ध्यान देना, यहां पर एक मैट्रिक्स ए है, 2 3 1 4 है। अच्छा समझो, इसमें आपको कहेगा कि फाइंड करो भाई ए स्क्वायर प्लस 5a, हाँ जाओ, प्लस 7i। अच्छा समझो, इधर देखो बोर्ड पर, क्या निकालना क्या है समझो। a का वैल्यू दे दिया है और आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7i। तुम ठीक से बैठो तो पहले, बेंच इधर करो। क्या? चलिए देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7i का वैल्यू निकालना है। आपको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं, 5a का वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं। 7i कैसे निकालते हैं, ये अगर निकाल लेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर का वैल्यू का मतलब होता है ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब यही ना होता है, ए इंटू ए। अब बताओ, तो ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए का वैल्यू रखेंगे 2 3 1 4, फिर इंटू ए ही है, तो ए का वैल्यू 2 3 1 4। अब बताओ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, यानी ए को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आपको बताए थे पिछले क्लास में कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। इधर 2 एलिमेंट है, यहां 2 एलिमेंट, पहला को पहला से करो, 2 को 2 से करेंगे 4, अब प्लस 3 को 1 से करेंगे 3। ठीक, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब बताओ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करें, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। अब बताओ, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, सेकेंड कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो 2 को 3 से करोगे 6, अब प्लस 3 को 4 से करोगे 12। ये जो फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी हो गया, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गया जी। अब बताओ, तो सेकेंड रो का इसी प्रकार से करते हैं, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से,
तो बताओ सेकेंड रो में 1 4 है, फर्स्ट कॉलम में 2 1 है। 1 को 2 से करेंगे 2 प्लस 4 को 1 से करेंगे 4। अब बताओ सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 1 को 3 से करेंगे 3 प्लस 4 को 4 से करोगे 16। चलो जी यहां तक में दिक्कत है किसी को? अब बताओ तो ए स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 12 6 18, 4 और 2 6 और 16 3 19। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया जी। दिक्कत है ए स्क्वायर में? अरे बोलो, दिक्कत है किसी को? नहीं। अब ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तब निकालेंगे 5a का वैल्यू। 5a, 5a का मतलब क्या होता है? 5 इंटू ए। तो बताओ पहले 5 है तो 5 लिखो, इंटू ए है, ए मतलब ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स यहां पर दिया हुआ है, तो ए के सामने ए का मैट्रिक्स का वैल्यू लिखो 2 3 1 4। अब बताओ तो 5a बराबर हो जाएगा, इस 5 से इस सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ 5 को 2 से करें कितना होगा 10, 5 को 3 से करेंगे 15, यानी 5 15, 5 को 1 से करो 5 और यहां हो जाएगा 20। इस 5 से इसके सब एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिए, यही 5a का वैल्यू हो गया। बोलो दिक्कत? अब बताओ अगला है 7i। तो सबसे पहले बताओ 7 है तो 7i का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां देखिए 7 है तो 7 इंटू में आई है जी, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया है किसको कहते हैं। यहां पर आइडेंटिटी आई का वैल्यू 2 क्रॉस 2 वाला लगेगा, 2 रो 2 कॉलम है तो 2 क्रॉस 2। ऑर्डर वाला आई का वैल्यू क्या होता है जी? 2 क्रॉस 2 वाला आई का वैल्यू क्या होता है बताओ? बोलो जी क्या होता था? 1 0 0 1, ये वाला 1 बाकी सब 0। 2 क्रॉस 2 वाला आई का वैल्यू पता है? 3 क्रॉस 3 वाला भी पता है ना जी? चलिए तो बताओ 7i का जो वैल्यू हुआ, अब इस 7 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 को 1 से करोगे 7, 7 को 0 से करोगे 0, 7 को 0 से करो 0 और 7 को 1 से करोगे 7। तो ये आ गया 7i का वैल्यू। किसका वैल्यू? 7i का वैल्यू। अब बताओ 7i आ गया, ए स्क्वायर चाहिए था, ए स्क्वायर आ गया, 5a चाहिए था, 5a आ गया, 7i चाहिए था, 7i आ गया। तो इन सबको जोड़ना था हमको, निकालना क्या है? तो निकालना हमको ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7i निकालना। तो सबका वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर का वैल्यू रखो। ए स्क्वायर वैल्यू कितना है जी? 7 है, 18 है, 6 है, 19 प्लस 5a का वैल्यू कितना है भाई? 5a का वैल्यू यहां देखो 10 15 5 20 और प्लस 7i का वैल्यू कितना है? 7 0 0 7। अब सबको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दो। तो जोड़ते कैसे हैं? फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से, फिर फर्स्ट वाला, तीनों को फर्स्ट वाला को जोड़। 7 और 10 17, 17 और 7 कितना होगा? 24। अब बताओ 18 और 15 कितना होता है? 33, और 33 और 0 कितना होगा? 33। अब बताओ 6 और 5 11, 11 0 11, 19 और 20 कितना होगा? 39, 39 और 7 कितना होगा? बोलो 46। तो 46, यही आंसर हो। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे पक्का रहता है कि इस टाइप का, मतलब जस्ट के तस यही क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 5a के जगह पर 6a दे देगा, 7i के जगह 5i दे देगा, इस टाइप से। लेकिन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला पक्का रहता है इस। हाँ प्लस के जगह माइनस भी रह सकता है कि ये दोनों प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो इसी जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ देते हैं, जो आता है उसको इसको घटाते रहते। ठीक है, इसमें दिक्कत है किसी को? चलिए उसको उतारिए।
चलो क्वेश्चन लिखते हैं। चलो लिखो, a इक्वल टू 7002 फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6। अब देखो जी 6 भी रहेगा यहां पर, ऐसे क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, तो 6 भी है तो मैट्रिक्स में कोई नंबर नहीं रहता है, मैट्रिक्स के साथ ही रहता। 6 का रहेगा तो 6 आई लगा देना है एग्जाम में। अगर आई नहीं लगा रहेगा, कोई नंबर रहेगा तो उसके साथ आई लगाना है, ठीक है, तब बनाना है। चलिए बनाइए जल्दी से, देखते कौन सबसे पहले बनाता है। इधर देखो, देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना था, तो ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, सुनो इधर, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। तो ए का वैल्यू 2 बार लिखो, 7002 इंटू फिर 7002। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 7 को 7 से किए 49 और 0 को 0 से किए तो 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से आप करिए, 7 को 0 से करो 0, 0 को 2 से करो 0। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 0 को 7 से करो 0 और प्लस 2 को 0 से करो 0। अब बताओ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, 0 को 0 से करो 0 प्लस 2 को 2 से करो 4। तो ए स्क्वायर का वैल्यू देखो इतना आया है 49004, इतना है जी ए स्क्वायर का वैल्यू। अब बताओ 2a का वैल्यू निकालना था, 2a का डायरेक्ट निकालो 2a का वैल्यू, इधर वो डायरेक्ट 2a मतलब a मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है। a मैट्रिक्स यहां इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 7 में 2 से करोगे 14, 0 में 2 से करोगे 0,
यहाँ 0, यहाँ कितना होगा 4। 2a का वैल्यू निकाल लिए। 6i का भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो जी अभी सीख लो 6i, तो 6 है तो 6 और i का वैल्यू कितना होता है 1001। i का वैल्यू कितना होता है 1001। देखो 6 है तो 6 और i का वैल्यू 1001। अब बताओ जी इसका मतलब 6i का वैल्यू कितना हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो क्या होगा 6006। तो जब भी अब से अब डायरेक्ट लिखना रहेगा 6i का वैल्यू 7i का वैल्यू, तो बताओ जी जिससे मल्टीप्लाई रहेगा i का वैल्यू 1001 होता है। अब 6i बोल दिया तो मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 6006 बोलो। 7i बोल देगा तो 7007 बोलेंगे। बोलो डायरेक्ट लिख लोगे i का 6i का वैल्यू 5i का वैल्यू। 5i बोल देगा तो क्या लिखोगे 5005 लिख दो, क्योंकि i का वैल्यू ये होता है इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का जवाब वो लिखाएगा, बाकी सब 0। अब बताओ सबको जोड़ दो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6i। अब बताओ a स्क्वायर का वैल्यू बताओ जी कितना है, a स्क्वायर का वैल्यू है 49004 प्लस 2a का वैल्यू है 2a का वैल्यू यहां पर है 14004 और प्लस 6i का वैल्यू है 6006। अब बताओ जी जोड़िए इसको, इधर देखो 49 14 और 6 को जोड़ो, बताओ जी कितना आएगा 69। 0 0 0 0 0 0 0 0 और 4 4 8 और 6 14। बोलो जी इतना आया है सबका, बस इतना आ गया है तो समझो अब दूसरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। अब जल्दी से सब लोग दूसरा एक्सरसाइज निकालिए 3.2। एक्सरसाइज 3.2 निकालिए। ये जिसका गलत हो गया वो उतारिए, जिनका गलत हो गया उतारो और एक्सरसाइज निकालिए 3.2। आज चॉकलेटवा आएगा, अभी रुको ना रहे। जाओ लेके आओ चॉकलेट, जाओ लेके आओ, एक राउंड और चलेगा। 10 को लेकर आना। चलिए हो गया जी, जिससे नहीं बना उतार लीजिए। तुम लोग चूहा जैसा चलती हो क्या, बनाती उनाती नहीं है जल्दी। चलिए चलो जी अब एक दूसरा एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.2। चलिए ध्यान देखो यहां पर, आवाज नहीं करो, बात नहीं करो, इधर देखो। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन हम लिखेंगे, आप लोग बताइएगा बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां ध्यान देखो जी, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन 1 में a का वैल्यू दे दिया है 2432, b का वैल्यू दे दिया है आपको 13 -25 और c का वैल्यू दे दिया आपको -2534। बात नहीं करो, इधर देखो। और फाइंड क्या क्या करना है, तो ध्यान से देखो यहां पर भाई, फाइंड क्या क्या करना है। पहला क्वेश्चन हमको फाइंड करना है a प्लस b। बोलो जी a प्लस b निकलेगा? चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका a माइनस b। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3a माइनस c और चौथा क्वेश्चन है आपका ए बी। पांचवा क्वेश्चन है आपका बी ए। बोलो जी क्या ये पांचों क्वेश्चन
सिखा चुके हैं कि नहीं सिखा चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन? अरे बनेगा। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन हमको बनाकर खुश करो, जल्दी से देखते हैं पांचों कौन जल्दी सबसे पहले बनाता है। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए। आता है, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाना है।
पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी, यानी देखो तो ए और बी को जोड़ना है, तो ए मैट्रिक्स देखो यहां है, अब बी मैट्रिक्स देखो यहां है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे, तो फर्स्ट वाला नंबर को फर्स्ट वाला से, तो 2 और 1 को जोड़ोगे 3, सेकेंड वाला को सेकेंड वाला जोड़ो, 4 और 3 7, 3 को -2 के साथ जोड़ो, बोलो जी 3 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो 1 होगा। 3 को जोड़ना है -2 के साथ, तो 3 प्लस माइनस -2 कितना हो जाएगा 1। अब 2 और 5 को जोड़ना है, कितना होगा 7। बोलो जी क्या a प्लस बी का मान इतना आया है। चल दूसरा क्वेश्चन, दूसरा निकालना है a माइनस बी, यानी a में से b को घटाना है, घटाइए, जोड़ते जैसे वैसे ही घटाते भी है। फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला घटाइए, 2 में से 1 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, 3 में से -2 घटेगा तो कितना होगा जी, कितना होगा 5 होगा। घटा के देखो, 3 में से घटाना है कितना -2, 3 में से घटाना है तो माइनस का साइन, कितना घटाना है -2, तो -2, तब बताओ 3 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तब 5 हो जाएगा। समझ में आया। अब बताओ जी 2 में से 5 घटाओ जी -3, बोलो जी इतना आया है सबका। अब बताओ अगला निकाला 3a माइनस सी, यानी पहले 3a निकालिए तब उसमें से c घटाइए। तो बताओ तीसरा क्वेश्चन, 3a पहले हम लोग निकालेंगे, यानी a में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात नहीं करो, a में हम लोग इधर को, a में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a निकलेगा। a यहां है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो जी सब एलिमेंट में, तो बताओ यहां 2 है, 2 को 3 से करेंगे 6, 4 में 3 से करेंगे 12, 3 में 3 से करेंगे 9 और 2 में 3 से करेंगे 6। इतना पहले 3a का वैल्यू आया है, बोलो मल्टीप्लाई आता है ना जी। अब बताओ हमको निकालना है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, तो 3a का वैल्यू लिख दो पहले, 3a का वैल्यू है 6 12 9 6। अब माइनस करना हमको c, 3a में से c निकालना है, तो c को माइनस करो, तो c यहां पर है, बोलो जी क्या है c में -2 5 3 और 4 है। अब बताओ जी घटाना है तो घटा दीजिए, 3a माइनस सी निकालना है, घटाओ, बोलो जी फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला घटेगा तो कोई बताओ जी 6 में से -2 घटेगा कितना होगा, बोलो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब बताओ जी 12 में से 5 घटाओ कितना होगा 7। अब बताओ 9 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 6, और बोलो जी 6 में से 4 घटेगा 2, बोलो इतना आया है, आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए बी निकालना है, ए बी, ए बी का मतलब a इंटू बी, पिछले क्लास में खूब चले थे हम। तो पहले a है तो a का वैल्यू रखो, a का वैल्यू कितना है 2 4 3 2, आई इंटू फिर b है, b का वैल्यू कितना है 1 3 -2 5। अब मल्टीप्लाई करो, तो कैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो बताओ 2 को 1 से करेंगे 2, और साइन देते हैं प्लस का, साइन किसका प्लस का, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस क्या होगा जी 8, -8। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, 2 को 3 से करेंगे 6 प्लस 4 को 5 से करेंगे 20। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से भी हो गया। अब बताओ जी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 3 को 1 से करो 3 प्लस 2 को -2 से करोगे -4। अब बताओ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, 3 को 3 से करोगे 9 और प्लस 2 को 5 से करोगे 10। अब बताओ
दो में से प्लस माइनस माइनस 8 ना हो जाएगा जी। दो में से 8 घटेगा कितना होगा जी, -6। 20 और 6 को जोड़ो कितना होगा, 26। 3 में से -4 करो कितना होगा जी, -1। और 10 और 9 कितना होगा, 19। ये आया है ए बी का वैल्यू। अब इतना आ गया है तो हमको उम्मीद है कि तुम बी ए का वैल्यू सही निकले होगा। इतना तक में किसी को गलत है मल्टीप्लाई में तो सी ए बी ए भी गलत हो जाएगा। खैर ए बी बी ए मल्टीप्लाई तो सिखाया है पिछले क्लास में भी, आज भी स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई हुआ है। चलो जी, इसका गलत हो गया है जो उतार लीजिए इसमें से। देखो 3.2 में का लगभग लगभग क्वेश्चन बनेगा, सब में मल्टीप्लाई वगैरह ही है।
ए बी बी ए। अब बताओ जी, सुनो इधर, अभी तक नंबर को जोड़ रहे थे, यहां पर अल्फाबेट दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स के साथ प्लस करना है तो जैसे जोड़ते तो वैसे जोड़ेंगे। फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ जोड़ेंगे, ए और ए को जोड़ेंगे कितना हो, ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 2a। ए और ए को जोड़ेंगे कितना होगा, 2a। बी और बी को जोड़ेंगे कितना होगा, 2b। अब बताओ जी, माइनस बी और बी को जोड़ेंगे कितना होगा, देखो माइनस बी अब प्लस करो बी, तो प्लस में बी है माइनस में बी करके क्या होता है, 0 0। ए और ए कितना होगा जी, 2a। बोलो दिक्कत है। अब बताओ जी, ध्यान समझिए, यहां पर एक चीज नया चीज सीखिए। देखिए ये जो मैट्रिक्स है, इस चार गो एलिमेंट है, 2a 2b 2a 0, क्या इस सब में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सब में 2 है, तो तुम कहोगे नहीं सर 0 में तो नहीं, 0 में सारा नंबर रहता है, इसमें 0 में तुम आगे में 2 लगा दो, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करें 0 ना होता है। कोई कहेगा 0 में 3 है तो 3 भी है, 0 में 4 है तो 4 भी है, आगे में मल्टीप्लाई तो हम कुछ से करेंगे 0 ही आता है। तो बताओ अब 2 सब में नजर आ रहा है, अरे बोलो, तो सब में 2 नजर आ रहा है जी, तो सब में से 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, यहां बोलो, यहां ए, यहां क्या बचेगा बी, यहां क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, यहां ए है तो ए बचेगा। तो सब एलिमेंट में अगर कोई कॉमन रहेगा तो कॉमन भी निकालते हैं, तो 0 का चिंता नहीं करते हैं, 0 में जो भी नंबर रहेगा वो कॉमन निकल जाता है, कुछ भी निकाल लो 0 से, 0 ही रहेगा। अच्छा कैसे चेक करते हैं हमारा सही है गलत है, तो इस 2 से सब में फिर मल्टीप्लाई करके देखो, अगर यही आ गया तो समझो कॉमन सही निकाले। अब बताओ 2 को a से करो 2a, 2 को b से करो 2b, 2 को 0 से करो 0 और 2 को a से करो 2a। तो यहां पर 0 था, तो 0 में कोई भी एलिमेंट कॉमन निकाल सकते हैं, याद रखना, ये मत बोलना कि सर यहां पर तो 2 नहीं है। बताओ यहां, अब बताओ ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ध्यान समझिए, यहां पर 10 दे दिया, यहां पर दे दिया मान लो 15, यहां पर दे दिया मान लो 20 और यहां पर दे दिया 0। बोलो क्या कॉमन है, 5 नहीं है कॉमन, 5 है कॉमन, सब में 5 है कि नहीं है जी, तो बोले 0 में नहीं है, 0 में है, 0 में तुम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, 0 ही रहेगा। तो बताओ 5 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा जी, बोलो बोलो, 2 यहां क्या बचेगा, 3 यहां 4 यहां 0, मल्टीप्लाई करके देखो फिर से वही आ जाएगा। तो अगर सब एलिमेंट में अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलो दिक्कत है किसी को, तो याद रखना है कॉमन निकालने के लिए। अब देखिए ध्यान से यहां, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसी प्रकार से प्लस माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बैठाइए, कोई आ रहे हैं 10 मिनट, चलिए देखिए ध्यान से, इसका क्वेश्चन 4 देखो, 4 यहां देखो, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि cos स्क्वायर x दे दिया है, साइन स्क्वायर x दे दिया है, साइन स्क्वायर x दे दिया है और cos स्क्वायर x दे दिया है। अब प्लस दे दिया है साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। बोलो जी, अरे इधर वो बात मत करो। अब बताओ इसको जोड़ना है, कौन बात कर रहा है जी, इधर को, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से जोड़ो। तो बोलो जी cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x को जोड़ो, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, फर्स्ट को फर्स्ट वाला से, सेकेंड को सेकेंड वाला का जोड़ेंगे, तो यहां साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x में जोड़ेंगे cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x। अब बताओ जी, साइन स्क्वायर x में cos स्क्वायर x जोड़ो तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x में साइन स्क्वायर x जोड़ो तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब बताओ जी, फॉर्मूला तुम त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का जानता होगा
कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना? 1। या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है? 1। अब बताओ जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो 1 1 1 आ गया। बोलो दिक्कत है? अरे बोलो दिक्कत है? ये फॉर्मूला याद है? नहीं भी याद है तो अभी याद कर लेंगे भाई कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। 10th क्लास का फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। याद रखना। बोलो दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बता है, 4 बता है, बाकी इसमें 2 का बन जाएगा। आप लोग से प्लस माइनस करना है। उतारिए जल्दी से इसको। हाँ जी, हुए इधर। चलो इधर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करना है भाई। तो मल्टीप्लाई आप लोग को सिखा दिए हैं। यहां पर एक इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन देखो। 3 का सेकेंड 1 2 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4। देखो जी, बताओ ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। चलो जी अच्छा से देखो, ध्यान समझिए।
अब बताओ, ध्यान समझना यहां पर, इसके फर्स्ट रो को, देखो फर्स्ट रो में केवल वन एलिमेंट है, फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, तो वन को टू से करो कितना होगा, टू। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया जी, बोलो। अब बताओ जी, फर्स्ट रो में और एलिमेंट रहा था, मान लो यहाँ दो, यहाँ एक, तब ना फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ते, यहाँ तो एक एलिमेंट इसमें भी, एक एलिमेंट इसमें भी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया पूरा। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो वन को थ्री से करो कितना होगा, थ्री। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो वन को फोर से करो कितना होगा, फोर। ये फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बताओ सेकेंड रो को कराओ फर्स्ट कॉलम से, तो टू को टू से करो कितना होगा, फोर। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, टू को थ्री से कराओ कितना होगा, सिक्स। टू को फोर से कराओ कितना होगा, 8। सेकेंड रो तीनों कॉलम से कर लिया। अब थर्ड रो करेगा तीनों कॉलम से, तो 3 को फर्स्ट कॉलम से करो कितना होगा, 6। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से कितना होगा जी, 9। और 3 को 4 से करो कितना होगा जी, 12। तो ये होगा इसका आंसर। बोलो दिक्कत है? अब बताइए, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई ही सब करना है कि मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर 2 1 3 2 -1 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 0 1 -1 2 1। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। चलो जी सब लोग समझियो। अब बताओ, ध्यान देना यहां पर, फर्स्ट रो को इधर देखो सब लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो। इधर को जी, गलत है मोनू तुम्हारा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2, अब 1 को -1 से करें कितना होगा, -1। नहीं समझे? देखो ध्यान से, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को 1 से किए 2, अब प्लस का साइन देते हैं, 1 को -1 से करेंगे तो -1। अब ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करो। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 को 0 से करोगे 0, अब प्लस 1 को 2 से करोगे 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से हो गया। अब इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो, तो बताओ 2 को 1 से करोगे 2, प्लस 1 को 1 से करोगे 1,
ये फर्स्ट रो तीनों कॉलम से कर लिया बारी बारी से। अब सेकेंड रो इसी प्रकार से तीनों कॉलम से करेगा। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 3 को 1 से करो 3 प्लस 2 को -1 से करो तो कितना होगा जी -2। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 को 0 से करो 0, अब प्लस 2 को 2 से करो 4। अब ध्यान देखिए यहां पर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 3 को 1 से करो 3 प्लस 2 को 1 से करो 2। अब बताओ जी सेकेंड रो तीनों कॉलम से हो गया, अब थर्ड रो कराओ तीनों कॉलम से। तो बताओ -1 को 1 से करो -1, अब प्लस 1 को -1 से करो -1। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से -1 को 0 से करो 0, अब 1 को 2 से करो 2। अब बताओ जी थर्ड रो को थर्ड कॉलम से -1 को 1 से करो -1, अब 1 को 1 से करो +1। अब इसको सॉल्व कर लो, बताइए। देखो जी प्लस माइनस -1 होता है, 2 में से 1 घटेगा 1। यहां बताओ 0 2 को जोड़ो 2। अब बताओ जी 2 और 1 3। अब बताइए यहां पर प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1। अब बताओ जी 0 और 4 4। अब बताओ 3 और 2 5। अब बताओ यहां -1 प्लस माइनस -1, -1 और -1 कितना होता है -2। 0 और 2 कितना होता है 2। अब बताओ -1 और +1 कितना होगा जी 0, तो 0 लिखो। ये आंसर होगा। आया है? उस समय से नहीं कोई बोल रहा था जी। देख लो दिक्कत है जी किसी को, तो मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अब करने आ गया तो कुछ क्वेश्चन देगा तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं करने आएगा तो एक क्वेश्चन बनाओगे फिर दूसरा क्वेश्चन फिर ना बनेगा। तो मेन सीखना है कि भाई मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता, ठीक है। जिसको दिक्कत होगा हम बताए हैं कि भाई ऑफिस में आकर पूछ लीजिएगा, आप क्लास में नहीं पूछ पाते हैं है ना, शर्माते हैं, तो आप ऑफिस में आकर पूछ लीजिए, ठीक है। किसी को भी दिक्कत हो तो ऑफिस में आकर पूछ लीजिएगा, एक बार बता देंगे। चलो हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो जी ये क्वेश्चन समझाते हैं, आप लोग को बनाकर लाना है घर से। क्वेश्चन 4 कह रहा है a = दे दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। बात नहीं करो। b का वैल्यू दे दिया है आपका 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। c का वैल्यू दे दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। चलो इधर देखना, वैल्यू हमको निकालना है किसका, तो पहला निकालना है a + b का। बोलो जी ना निकलेगा, a + b निकलेगा। अब बताओ दूसरा निकालना है b - c का। b में से c घटाना है जी, घटाओ आता है ना, अरे बोलो। अगला आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, तो a + b + c b - c इक्वल है कि नहीं a + b - c। बताओ, इसको चेक करना है कि इतना का वैल्यू इतना आता है कि नहीं। तो तुमको क्या करना है, पहले बी ब्रैकेट वाला काम पहले करते हैं। बी में से सी को घटा देना है पहले, और जो आएगा ऐसे भी बी - सी यहां निकाले। बी - सी में किसको जोड़ोगे, ए को LHS से चलोगे तो पहले बी - सी निकालना है। बी - सी का वैल्यू आएगा, ठीक। उसमें क्या करना है, ए को जोड़ देना है। ए को क्या करना है, जोड़ देना। जो आंसर आएगा लिख देना है। RHS में क्या करेंगे, पहले ए और बी को जोड़ देना है, a + b निकालना है, a + b।
और जो आएगा उसमें से सी को घटा देना है। देखना है कि दोनों तरफ आंसर सही आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों तरफ सेम आ जाएगा तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। अगर दोनों तरफ नहीं आएगा तो LHS नॉट इक्वल टू RHS लिख दीजिए। बोलो दिखा, ऐसे आएगा ही, ना आने का सवाल नहीं। हाँ, B माइनस सी पहले निकालना है। B माइनस सी, यह है ना B माइनस सी। और जो आएगा, मान लो B माइनस सी कोई मैट्रिक्स आया, उसमें A को जोड़ देना है, A को जो आएगा लिख देना है। अगला में A प्लस बी पहले करना है, A प्लस बी निकालना, जो आएगा उसमें C घटा देना है। दोनों तरफ सेम आंसर आ जाएगा तो LHS बराबर RHS। नहीं बनेगा तो पूछ लेना। चलो जी, यहां तो दिखा दे किसी को। चलिए, तो आपको बनाकर लाना है क्वेश्चन नंबर 6 तक भाई। सुन लो, 1 से 6 तक एक्सरसाइज 3.2 का। अच्छा, फिर से सुन लो ध्यान से, क्यों नहीं बनाओगे तो फिर पिटाई लगेगा। एक्सरसाइज 3.2 का 1 से 6 तक अगले क्लास में बनल रहना चाहिए। चेक करेंगे, सुन लिया जी। कोई बच्चा बोलेगा कि हम सुने नहीं थे, तो भाई पेन नहीं था तो बुक नहीं था, वो सब तुम्हारा प्रॉब्लम है। बुक नहीं है तो बुक खरीदिए। एक तो बुक रहना चाहिए सबके पास, नहीं तो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन छोड़ोगे, याद रखो। तो बुक जल्दी से सब लोग ले लो। अभी नहीं है तो मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर ले सकते हैं NCERT का बुक, ठीक है। 1 से 6 तक अगले क्लास में हम चेक करेंगे भाई। लीजिए, किनका बुक है? अब सुनो जी, इधर पेमेंट किसका किसका नहीं हुआ है जमा, खड़ा हो तो जो लोग पेमेंट नहीं जमा किया अभी तक, जिनका जिनका पेमेंट नहीं जमा हुआ है खड़े हो। वैसे नहीं, खड़े होकर दिखाइए चेहरा। जिनका जिनका पेमेंट नहीं जमा हुआ है, तुम्हारा भी नहीं हुआ। अब बताओ, तुम लोग कर दिया है जी? आदित्य, हो जाएगा तो हो जाएगा ना, पेमेंट बात तो करेगा ना जी। पेमेंट अगले क्लास में लेकर अगले क्लास में निकाल देंगे, फिर क्लास में से बैठो कर दो।